नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है राजदीप डिकोड्स पर। मैं हूं राजदीप। देखिए, आप एक सेकंड के लिए इमेजिन कीजिए, आसमान से ऐसी एक चीज आपकी तरफ आ रही है जिसकी स्पीड 6000 किलोमीटर प्रति घंटे की है। यानी जब तक आप आपकी पलकें झपकेंगे तब तक वो चीज कई किलोमीटर का सफर तय कर चुकी होगी। ये कोई हॉलीवुड की स्काईफाई मूवी का सीन मैं आपको नहीं बता रहा हूं, ये आज की मॉडर्न वॉरफेयर की रियलिटी है। इसे कहते हैं हाइपरसोनिक मिसाइल। दुनिया की बड़ी बड़ी सुपर पावर्स लाइक चाइना, रशिया, यूएसए इस टेक्नोलॉजी के पीछे पागल है। क्यों? क्योंकि माना जाता है इसे रोकना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि इंडिया ने इस अनस्टॉपेबल ताकत को रोकने का इंतजाम कर लिया है। जी हाँ, इंडियन एयरफोर्स ने अपने नए एयर डिफेंस सिस्टम को नाम दिया है सुदर्शन। जी हाँ, वही श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र जो दुश्मन का विनाश करके ही वापस आता है। आज हम डिकोड करेंगे कि सुदर्शन सिस्टम क्या है, प्रोजेक्ट कुशा क्या है और कैसे भारत अपने आसमान को एक अभेद किला बना रहा है। चलिए समझते हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बस इतना ही। देखिए, सबसे पहले ना हमें यह समझना जरूरी है कि ये क्यों डेंजरस है। देखिए, पुराने जमाने में रडार मिसाइल्स को पकड़ लेते थे, लेकिन आज का विलेन है हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स। ये सिर्फ तेज नहीं है, ये स्मार्ट भी है। ये हवा में अपना रास्ता बदल सकता है। जब तक आपका रडार बताएगा राइट से आ रहा है, वो लेफ्ट मुड़ जाएगा। चाइना और पाकिस्तान अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी बढ़ा रहे हैं। वैसे पाकिस्तान को हम सीरियस लेते भी नहीं है, पाकिस्तान को हटा देते हैं, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि कैसे चाइना पाकिस्तान को मिसाइल्स दे रहे हैं। तो ऐसे में इंडिया के पास सिर्फ दो ऑप्शन थे, या तो कुछ भी मत करो या फिर एक ऐसा चक्रव्यूह बनाओ जो इस खतरे से बचा सके। और इंडिया ने दूसरा रास्ता चुना। तो इंडिया का जवाब क्या है? इंडिया का पहला और सबसे पावरफुल आंसर है S-400 ट्रायम्फ सिस्टम, जिसे इंडियन एयरफोर्स ने कोड नेम दिया है सुदर्शन। देखिए, आपने S-400 के बारे में बहुत सुना होगा, लेकिन इसकी पावर समझिए। ये सिस्टम 400 किलोमीटर दूर से ही, जी हाँ, 400 किलोमीटर दूर से ही दुश्मन के फाइटर जेट, स्पाई प्लेन्स या मिसाइल को लॉक करके हवा में उड़ा सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है। ये एक साथ 80 टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है। जी हाँ, 80 टारगेट्स को एक साथ ट्रैक कर सकता है। ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे देखा, वो जो पाकिस्तान की ड्रोन्स थे, वैसे पाकिस्तान की नहीं थी, वो चाइना की थी, वो टर्की की थी, लेकिन S-400 ने एक एक को मार गिराया। तो अभी आप कह सकते हैं कि अभी का स्टेटस क्या है। देखिए, अभी का स्टेटस ये है कि रशिया से हमें 3 स्क्वाड्रॉन्स मिल चुके हैं जो पाकिस्तान और चाइना बॉर्डर्स पर तैनात है। बाकी के 2 स्क्वाड्रॉन्स 2026 तक आ जाएंगे। सुदर्शन का मतलब साफ है, इंडिया की तरफ बुरी नजर से देखने वाले का विनाश। लेकिन एक एनालिसिस्ट होने के नाते मैं आपको पूरा सच्चाई बताऊंगा। S-400 दुनिया का बेस्ट सिस्टम है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन हाइपरसोनिक मिसाइल्स जो साउंड से 10 गुना तेज होते हैं, उनके खिलाफ कोई भी सिस्टम 100% गारंटी नहीं दे सकता। इसीलिए हम सिर्फ रशिया पर डिपेंड नहीं रह सकते। यहाँ पर एंट्री होती है आत्मनिर्भर भारत की। हमने सोचा कब तक बाहर से खरीदेंगे, अपना खुद का देसी S-400 क्यों नहीं बना सकते। इसी सोच से जन्म हुआ प्रोजेक्ट कुशा का। दोस्तों, ये नाम याद रखिएगा, ये फ्यूचर में बहुत ही सुनने को मिलेगा। DRDO इस पर दिन रात मेहनत कर रहा है, काम कर रहा है। अब यहां पर आपका क्वेश्चन हो सकता है कि आखिर ये प्रोजेक्ट कुशा है क्या? देखिए, ये एक लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है। इसकी रेंज होगी 350 किलोमीटर, यानी S-400 के बराबर की टक्कर की होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि स्टेल्थ फाइटर्स, मतलब जो रडार पर दिखाई भी नहीं देते, और ड्रोन्स को भी मार गिराएगा। टारगेट है कि 2028 से 29 तक ये सिस्टम हमारी फौज के पास होगा। सोचिए, जब हमारा अपना सिस्टम होगा तो हमें किसी और देश के सैंक्शंस का डर नहीं होगा। देखिए, सिर्फ बचने से जंग नहीं जीती जाती, कभी कभी डर पैदा करना भी पड़ता है। DRDO सिर्फ शील्ड नहीं बना रहा, तलवार भी बना रहा है। हमने HSTD मतलब हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल का सक्सेसफुल परीक्षण किया है। इसमें स्क्रैमजेट इंजन लगा होता है। सिंपल भाषा में आपको कहूं तो हम ऐसी मिसाइल बना रहे हैं जो खुद मैक 6 मतलब आवाज से 6 गुना तेज की स्पीड से दुश्मन पर गिरेगी। अब मैं चाहता हूं कि आप विजुअलाइज करें कि इंडिया का आसमान कैसे सिक्योर होगा। इसे एक प्याज की तरह समझिए, मतलब ऑनियन, जिसमें कई लेयर्स होती है। सबसे बाहर की लेयर की बात करें जिसकी रेंज होगी 450 किलोमीटर की, यहाँ खड़ा होगा सुदर्शन चक्र मतलब S-400 और प्रोजेक्ट कुशा। ये दुश्मन को बॉर्डर पर ही खत्म कर देंगे। इसके बाद बीच की लेयर आती है, मतलब किसी तरह अगर सबसे बाहर की लेयर को पार करके कोई मिसाइल आ भी जाता है तो बीच की लेयर होगी जिसकी रेंज होगी 70 से 150 किलोमीटर। तो अगर कोई बचकर निकल गया तो वहां MRSAM और बैरक 8 मिसाइल्स उसका वेट कर रही होगी। तीसरा अंदर की लेयर होगी
जिसकी रेंज 25 से 30 किलोमीटर है। यहाँ पर तैनात है आकाश का न्यू जनरेशन मिसाइल सिस्टम। इसके बाद जो लेयर आता है मतलब क्लोज रेंज में, यहाँ होंगे लेजर वेपन्स मतलब DEW और एंटी ड्रोन सिस्टम। तो अगर कोई छोटा ड्रोन भी आया ना तो उसे लेजर से जला दिया जाएगा। ये सब सिस्टम एक सुपर कंप्यूटर से जुड़े होते हैं, यानी कोई ह्यूमन एरर का चांस ही नहीं है। और ये सारे सुपर कंप्यूटर्स AI नेटवर्क से जुड़े होते हैं। तो ओवरऑल कंक्लूजन क्या है? इंडिया अब 1962 वाला इंडिया नहीं है। हम हथियार खरीदते भी हैं, हम बना भी रहे हैं और उससे बेहतर भी बना सकते हैं। तो मुझे पर्सनली लगता है कि प्रोजेक्ट कुशा गेम चेंजर हो सकता है। आपका क्या मानना है? क्या इंडिया को रशिया के सिस्टम पर डिपेंड रहना चाहिए या जल्द से जल्द इंडिजिनियस सिस्टम पर शिफ्ट होना चाहिए? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।